नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने देखा होगा अपने दादाजी को, अपने दादी जी को, अपने नाना जी को और अपनी नानी जी को, या फिर कोई बड़ी बहन होगी जो जब बैठती है और उठती है तो उनके घुटने में तकलीफ होता है। दादाजी हमेशा बोलते होंगे कि बेटा मूव ले आओ, बाम ले आओ, यहाँ जोड़ों में मुझे तकलीफ है, दर्द है ना। तेल की मालिश करने को बोलते होंगे। तो ये क्या होता है, ये उनके जोड़ों में तकलीफ होती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर से दिखवाना चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन दी जाती है। साथ में ही आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर जोड़ों में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो लाइफस्टाइल कैसे हम चेंज करेंगे? अपने खाने पीने को लेकर के हमें थोड़ा सा ज्यादा ही सतर्क रहना होगा। तो अगर आपके बॉडी में आपको जोड़ों में तकलीफ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गाउट बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप अर्थराइटिस। आपको गठिया की समस्या हो सकती है, या फिर आपके घुटनों में सूजन हो सकता है। ये भी बहुत सारे प्रकार की होती है। तो नॉर्मली हम यही समझेंगे कि आपके जोड़ों में दर्द है, सूजन है। उसके अलावा अगर ये जोड़ों में दर्द है तो यहाँ पे जो यूरिक एसिड है वो कैसे बन जाता है? यहाँ पे देखिए, हम जो भी खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं, जैसे कि दाल हो गया, रेड मीट हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, या फिर आप कह लीजिए जो भी हम जो फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है प्यूरिन। अब ये जो प्यूरिन है हमारे बॉडी के अंदर जब ये जाता है तो हमारा बॉडी क्या करता है? इसको तोड़ने लगता है ताकि वो पचा पाए इसको। जब प्यूरिन टूटता है बॉडी के अंदर तो ये बदल जाता है यूरिक एसिड में। अगर आपकी किडनी सही से यूरिक एसिड को छान करके आपके बॉडी से बाहर निकाल देती है, उस कंडीशन में आपका बॉडी एकदम हेल्दी रहता है। लेकिन दिक्कत कहां पे होती है? दिक्कत तब होता है जब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है और आपका किडनी उसको अच्छे से छान करके बॉडी से नहीं निकाल पाता है। तब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा हो गई। अब क्या होगा? अब पूरे बॉडी में यूरिक एसिड घूम रहा है। अब क्या करेगा? यूरिक एसिड बहुत स्मार्ट है। अब आपके सारे जॉइंट्स पे, सारे जोड़ पे जाकर के, आपके किडनी पे हो जाएगा, आपके उंगलियों के बीच में जो जॉइंट्स है उसमें हो जाएगा, आपके घुटनों के बीच में जो जॉइंट्स है उसमें हो जाएगा। सभी जॉइंट्स पर जाकर के वो इकट्ठा होने लगती है, मतलब क्रिस्टल स्टार्ट का बनने लगता है और कुछ इस तरह यहाँ पे जमा हो जाता है। अब जैसे ही हमारे जोड़ों के बीच में जब ये जमा होगा तो आपको उठने और बैठने में दिक्कत होगा, चलने में, दौड़ने में, तेजी से इधर उधर घूमने में आपको दिक्कत महसूस होगी और आपके जोड़ों के आसपास ऊपर से स्वेलिंग भी हो जाएगा, वहां पे सूजन भी हो जाता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ता है ब्लड में तभी आपको जोड़ों में तकलीफ होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है कि आपको अपने लिए कुछ तो करना होगा ना। जब भी आपको घुटने में तकलीफ होती है तो आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते हो। सीढ़ियां चढ़ना तो दूर, आप उतर भी सही से नहीं पाते हो, तेजी में आप उतर नहीं पाते हो सकता है कि आपके घुटने में बहुत तेज तकलीफ हो और आपको आराम बिल्कुल भी ना हो। ये सीवियर कंडीशन में भी चला जाता है तो आपका किडनी भी एक तरह से यहाँ पे अफेक्टेड है, क्योंकि यही सही से यूरिक एसिड को छान करके बॉडी से बाहर नहीं निकालता है। अब हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले हमें क्या देखना है कि अगर ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट ऐसे ही बढ़ती रहे तो आपके हार्ट पे खतरा हो जाएगा, मतलब आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम्स कहीं भी हो, लेकिन अगर हार्ट में होती है तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आपको टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। टाइप 1 किसको होता है? बच्चों को हो जाता है। टाइप 2 किसको होता है? अभी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होंगी तो उनको, जैसे नॉर्मली उनका जो पैनक्रियाज है वो सही से इंसुलिन उतनी अमाउंट में नहीं बना पाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब काफी ज्यादा हो जाता है उसी को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो लगभग लोगों को यही है भारत में, तो ये होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हमें क्या करना है? अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करना है। हमें क्या क्या चीजें नहीं खानी है, हमें वो चीजें नहीं खानी है, या फिर वो चीजों की अमाउंट हमें कम कर देना है जिसमें प्राकृतिक रूप से प्यूरिन पाया जाता है। अब वो चीजें क्या क्या है? पनीर आपको बहुत कम अमाउंट में खाना है। साथ में आपको चना बहुत कम अमाउंट में खाना है। मूंगफली या फिर हरी मूंग दाल आपको बहुत कम लेनी है। इससे बनी हुई दाल आपको कम खाना है ताकि आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा ना हो, क्योंकि जब आप इसको खाएंगे तो आपके बॉडी में क्या जाएगा? प्यूरिन जाएगा, फिर वो टूटेगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा यूरिक एसिड में। आपकी किडनी उसको फिर छान करके बाहर नहीं निकाल पाएगी, इसीलिए आपको कम खाना है। इसके अलावा आप दूध
पी सकते हैं, लेकिन आपको लो फैट वाला दूध पीना है, साथ में दूध की अमाउंट भी आपको कम कर देनी है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि आप पूरा तरह से छोड़ दें, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी अमाउंट को आप कम करें ताकि आपके बॉडी में यूरिक एसिड का जो मात्रा है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। इसके अलावा जो रेड मीट खाते हैं, तो रेड मीट को आपको नहीं खाना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन फिर कन्वर्ट होकर के यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसमें प्रोटीन भी होता है, जिस भी चीज में प्रोटीन या फिर प्यूरिन होता है, उस चीज को आपको कम खाना है। तो रेड मीट हो गया, साथ में आपको बादाम भी कम खाना है, बड़ा वाला। इसके अलावा अंडा भी आपको कम खाना है, क्योंकि अंडे में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है और इसकी जब डाइजेशन होती है बॉडी में, तो ये भी टूट करके फिर यूरिक एसिड में लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंडा भी आपको कम खाना है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स कम पीना है, बाजार में जो भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं उसको आपको कम खाना है, क्योंकि उन सभी कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या चीजें होती है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये जो चीनी है, साथ में शुगर भी होता है। तो जिसमें चीनी हो या फिर चीनी की मात्रा, चीनी या फिर चीनी की मात्रा जिस भी चीज में हो, उस चीज को भी आपको कम खानी है, क्योंकि उससे भी यूरिक एसिड का लेवल आपके बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। बिस्किट्स आपको कम खाने हैं, आपको केक कम खाना है, केक कम खाना है, ठीक है। अब आपको खमीर कम खाना है। खमीर कम क्यों खाना है और खमीर क्या होता है? एक ब्रेड होता है, उसके बीच में अंडा भी होता है, आप फ्रूट्स भी डाल सकते हो, तो एक तरह से ये केक टाइप का होता है। ब्रेड के बीच में ही बहुत सारी चीजें डाली होती है, उसी को हम बोलते हैं खमीर। मछली आपको कम खाना है, मछली आप खा सकते हैं, मीट आपको कम खाना है, मछली से कम खाना है आपको मीट। साथ में मछली आप खा सकते हैं, जो समुद्री मछली होती है उसको आपको नहीं खाना है, क्योंकि उससे बॉडी में यूरिक एसिड की लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आपको व्हाइट ब्रेड भी कम खाना है, क्योंकि इससे भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाएगा। शराब या फिर किसी प्रकार का कोई भी नशा वाला चीज आपको नहीं खाना है, इससे बहुत ज्यादा यूरिक एसिड ब्लड में हाई हो जाता है उसका लेवल, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। शुगर यानी कि शहद आपको नहीं खाना है। अब आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, आपको क्या क्या चीजें मन भर के खानी है। आप विटामिन सी वाले कोई भी चीज खा सकते हैं, जैसे कि आपका नींबू हो गया, आपका ग्रीन टी हो गया, रेड टी हो गया, तो ये सब चीज आप खा सकते हैं अच्छे से। आप सूखे मेवे अच्छे से खा सकते हैं, साथ में आप बहुत सारे फल, आलू, जो भी गोभी होता है, पालक होता है, ये सभी चीजें आप खा सकते हैं। आप फल भी खा सकते हैं, सभी प्रकार के फल आप खाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑरेंज ज्यादा खाना है, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। आप ये वाली दाल भी खा सकते हैं अच्छी मात्रा में। इसके अलावा आप चेरी खाएं, आंवला खाएं, और ये आपके बॉडी के लिए अच्छा है, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, और ये आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा है। साथ में मैंने बता दिया कि आपको पानी बहुत अच्छे तरीके से पीना है। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि यूरिक एसिड ज्यादा हो रखी है, क्रिस्टल्स ज्यादा बन रहे हैं, तो आपको पानी भी अच्छी अमाउंट में पीनी है, क्योंकि आपका काम क्या है, आपके बॉडी में आपके किडनी का काम क्या है, पानी को छानना, मतलब पेशाब को छानना। किससे? ब्लड से। और वो जो पेशाब होता है उसमें पानी की मात्रा अच्छी होगी, तो किडनी के ऊपर जो है वो ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आपको प्रेशर नहीं देगा किडनी की, हाँ भैया अब तो आप पानी पियो। तो यहाँ पे आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है। ये हो गया। आपको दूध पीना है तो आपको लो फैट वाली दूध पीना है, ये हमेशा याद रखना है। साथ में आप अगर कोई खाना बनाते हैं किसी भी तेल से, तो आप नारियल के तेल से खाना को बना सकते हैं। आप नारियल के तेल से या फिर तिल के तेल से, अलसी के तेल से, वहां पे जहां पे सूजन है वहां पे आप मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं। 1 ग्लास गर्म पानी में आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को डाल करके मिक्स करके आप उसको हल्का सा, आप जब देखें कि वो पीने लायक है तो फिर आप उसको पी सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, साथ में आपको क्या चीजें नहीं खानी है। जिस चीज में ज्यादा प्रोटीन होता है, प्यूरिन होता है, वो चीजों का जो अमाउंट है आप कम कर दे, तब तक कम करते रहे जब तक आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल एकदम बैलेंस्ड नहीं हो जाता है तब तक। इसके अलावा जिस चीज में चीनी की मात्रा होती है या फिर चीनी होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, वो सभी चीजें आप ना खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं समझती हूँ कि अभी का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।